हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में इंग्लिश की क्लास भी शुरू हो गई है, तो उसमें जो वोकैब स्पेशल क्लास है वो बराबर डेली बेसिस पे चलाई जा रही है। और वहाँ पर हम 10 वोकैब डिस्कस करते हैं डेली। और उसके साथ ही हमने आपसे कहा भी था कि ग्रामर पोर्शन की जो टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस और जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो टॉपिक हैं, उन सभी को हम ग्रामर की क्लास में बीच बीच में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपको डेली बेसिस पर तो नहीं, लेकिन बीच बीच में आपको मिलती रहेगी। तो इसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है यहाँ पर आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो दोस्तों इस ग्रामर पोर्शन में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे उसके अपवाद भी होते हैं। तो आप कोई भी एक ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एक अच्छी सी बुक परचेज करके आप उससे स्टडी कर सकते हैं जो रूल्स हैं। बाकी हम आपको तो बताएंगे ही, जो हमारे सिलेक्टेड रूल्स होंगे, जो मुख्य इम्पोर्टेंट मेन रूल होंगे, जिनका यूज काफ़ी देखने को मिलता है हमको स्पॉटिंग एरर हो या इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज हो या क्लोज टेस्ट या कंप्रेहेंसिव में, जिसमें भी इनका क्योंकि जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी दी जाती हैं स्पॉट एरर में, तो उनको भी हम देखेंगे। तो हम सिलेक्टेड और जो अपवाद में यानी जो कंफ्यूजिंग काफ़ी रूल्स होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। बाकी सारे रूल जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सिलेक्टेड रूल्स ही हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्टिकल टॉपिक। तो आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल दोस्तों किसी नाउन को इंडिफिनिट यानी कि अनिश्चित या डिफिनिट या निश्चित बनाते हैं। तो अगर कोई नाउन है तो आर्टिकल का काम ये होता है कि उसको निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई सा अ बेगर। आई सा अ बेगर, तो यहाँ पर जो ए है ये आर्टिकल है और ये भिखारी तो देखा, लेकिन ये अनिश्चित है कि कौन सा भिखारी देखा। तो इसीलिए जो हमारे आर्टिकल के प्रयोग होते हैं, यानी कि आर्टिकल के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं? इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित जो हमारे आर्टिकल होते हैं वो होते हैं ए और एन, और जो डिफिनिट आर्टिकल होते हैं वो होता है द। तो ये दो होते हैं हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। अब इनके बारे में हम अलग अलग और इनका यूज़ भी पढ़ेंगे, कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग, कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। बहुत कॉमन सी बात है दोस्तों, आप लोग पहले से भी जानते होंगे क्योंकि शुरू से ही आप ए और एन का प्रयोग करते रहे हैं। और आप सभी को पता भी है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट में और एन का प्रयोग वॉवेल में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो ए का प्रयोग है वो किया जाता है जब साउंड कॉन्सोनेंट हो। यहाँ पर दोस्तों लेटर से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्वर होते हैं वो तो केवल 5 ही होते हैं, लेकिन हमारे जो साउंड्स होते हैं वो लगभग 44 साउंड्स पूरे होते हैं मिलाकर। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। हम लेटर में ध्यान नहीं देंगे कि वो वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और जब हम एन का प्रयोग करेंगे तो हमको देखना होगा कि साउंड वावेल आ रही है कि नहीं। अगर साउंड वावेल आ रही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए का प्रयोग करेंगे। लेटर में कोई ध्यान नहीं देना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारे कंफ्यूजिंग थोड़ा सा सेंटेंस होते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स करके आप आंसर दीजिए। जैसे ये है हमारा खालिस्तान यू, एक सेंटेंस ये हुआ हमारा, और खालिस्तान एक्सक्यूज। तो दोनों में ई, अब कहाँ पर ए होगा कहाँ पर एन होगा आपको देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको पढ़ा जाएगा यू, इसका मतलब होता है मादा भेड़, तो इसको पढ़ा जाएगा यू। तो यहाँ पर यह आया, यानी कि जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ई देख कर यहाँ पर एन का प्रयोग कर देंगे और इसको यू पढ़कर एन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि साउंड भी वावेल आ रही है और वो भी, लेकिन इसको पढ़ा जाता है यू। इसके लिए प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान भी हमको अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट आर्टिकल वहाँ पर फिल कर पाएंगे। आगे देखेंगे जो हमारा दूसरा नंबर है उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सक्यूज़। तो इसको पढ़ेंगे हम एक्सक्यूज़, यानी कि क्षमा या बहाना। तो एक्सक्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें तो ई का साउंड आ रहा है वावेल, यानी यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। तो ये आपको याद रखनी, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। जैसे यू में इसमें जो जिसमें ए का प्रयोग किया जाता है तो उसमें रिलेटेड और हैं, यू हैं,
यूरोपियन है तो इसको भी यूरोपियन पढ़ा जाता है, यानी कि यह आता है तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग होता है। यूलॉजी पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार से वर्ड होते हैं। अब कुछ यू से रिलेटेड वर्ड हैं, जैसे कि आप एक और बताइएगा, हम ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ रहे, तो आप ये देखिएगा, खालिस्तान यूनिट और खालिस्तान अंपायर, दोनों में आपको यू दिख रहा है, लेकिन किस में ए का और किस में एन का प्रयोग होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट, या आ रहा है ए का प्रयोग होगा। यहाँ पर अंपायर आ का साउंड आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर एन, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले रूल की ओर। अगला रूल जो हमारा है, एब्रीविएशन के पहले ए एन का यूज उनके साउंड पर निर्भर करता है, ना कि किसी लेटर पर। वैसे आपने जो सामान्यतः रूल पढ़ा होगा कि एब्रीविएशन के पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए और एन का प्रयोग उसके साउंड के आधार पर किया जाएगा, वो भले ही एब्रीविएशन कैसा भी हो। तो सबसे पहले हम कुछ कंफ्यूजिंग एब्रीविएशन देखेंगे। तो एक है हमारा खालिस्तान यूएस एम्बेसडर, यानी कि यूएस के जो राजदूत होते हैं, और दूसरा है हमारा खालिस्तान F.I.R, यानी कि FIR। तो दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आप अगर लेटर में जाएंगे तो आप गलत कर देंगे, इसलिए आपको साउंड पर फोकस करना है। और आप एब्रीविएशन अगर एन कर देंगे दोनों जगह तो वो गलत माना जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम यूएस एम्बेसडर, यूएस यानी या का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। और यहाँ पर आप अगर एफ देखेंगे, इसको आप एफ नहीं पढ़िएगा, ये एफ है, एफ इस प्रकार से। तो ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर एन का यूज होगा। ये बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है इसमें, तो आप याद रखिएगा। ऐसे ही होते हैं जो हमारे ए यूएन स्पीकर, यूएस स्पीकर और ACO, इसी तरह से हमको साउंड पर फोकस करना है, ना कि लेटर पर और ना कि किसी पर्टिकुलर रूल पर। तो ये था दूसरा रूल दोस्तों। अब इसका तीसरा और कंफ्यूजिंग रूल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरा रूल है अब कि कुछ शब्द जिनका पहला लेटर W या Y हो, तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो वर्ड स्टार्ट होते हैं W से या Y से, तो इनमें हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ए का प्रयोग करना है, कहाँ पर एन का। एन का प्रयोग तो इनके साथ होगा ही नहीं, आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर कभी, क्योंकि आपको बताया गया है कि साउंड देखना है कॉन्सोनेंट है कि वावेल है, तो यहाँ पर आप साउंड करेंगे तो आपको वावेल टाइप लगेगा, लेकिन वो वावेल होता नहीं है। तो आपको याद रखना है W का मतलब हमेशा वा होगा, ना कि इसे हम ऊ नहीं पढ़ेंगे, हमेशा इसको हम वा ही पढ़ेंगे। और वाई जो हमारा होगा इसको हम हमेशा या पढ़ेंगे, ना कि ई। अभी हम आपको बताते हैं, आप खुद देखेंगे कि जो साउंड है वो वावेल ही आ रहा है, तो आप एन लगाने का मन करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलत होगा। तो हम देखते हैं, दो आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, आप गेस करना और उसका प्रोनाउंसिएशन भी करना। तो पहला है खालिस्तान, यानी कि फिल इन द, और वुडन टेबल। दूसरा है वाई से खालिस्तान ईयर। अब बताओ दोस्तों, इसमें इसको आप क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वुडन। तो आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि वुडन, इसको हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन में वुडन, लेकिन हमको हमेशा याद रखना है W का मतलब हमेशा वा होगा। यहाँ पर आप वावेल समझकर एन न लगा दें, ये बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पर ए का यूज होगा, क्योंकि ये साउंड तो दे रहा है वुडन टेबल हम पढ़ेंगे। और इसमें तो आप और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि ईयर, आप ये तो कहेंगे नहीं ईयर, आप ईयर प्रोनाउंसिएशन करेंगे ईयर, तो ई आपको दिखाई पड़ेगा तो आप एन लगा देंगे, जो बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा, क्योंकि हमने आपको रूल में बताया है कि वाई का मतलब हमेशा या होता है, कभी भी ई नहीं होता। तो ये तीन रूल्स है, काफ़ी कंफ्यूजिंग रूल्स है, आपको इनमें अच्छी तरह से याद रखना है। और जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओमिशन ऑफ ए एन एन, यानी कि ए एन का लोप, कहाँ पर ए एन का यूज नहीं किया जाता है। तो तीन रूल इसके भी हैं जहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो रूल है इसमें, अकेले एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज नहीं होता।
यानी कि अगर बिना नाउन के एडजेक्टिव आ रहा है, क्योंकि इसका काम ही है नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाना, तो अकेला एडजेक्टिव अगर कहीं आ रहा है तो वहाँ पर ए एन का यूज नहीं होगा। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ही इज़ लेबोरियस। अब हमने ये नहीं लिखा कि ही इज़ ए लेबोरियस मैन, अगर हम मैन आगे लगा दें तो आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन अगर केवल लेबोरियस अकेला एडजेक्टिव आया तो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा आर्टिकल का। दूसरा हमारा रूल है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल क्या, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वी ड्रिंक वाटर, वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी हम ए वाटर एन वाटर नहीं कर सकते। तीसरा हमारा इसमें रूल आता है, प्लूरल नाउन के पहले भी नहीं, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उनके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका जो सूचक होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे काउस ईट ग्रास, तो यहाँ पर काउज प्लूरल नाउन है, इनके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा ए एन से रिलेटेड, बहुत ही सिलेक्टेड हमने आपको बहुत ही सिलेक्टेड रूल्स बताएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम जानेंगे द के प्रयोग के बारे में। दोस्तों द का भी प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, बहुत हर जगह लगभग आप द का प्रयोग मानेंगे, लेकिन सभी रूल्स हमको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमको केवल सेलेक्टेड और कन्फ्यूजिंग रूल्स ही पढ़ना है। तो द का वैसे कोई शाब्दिक अर्थ होता नहीं है, आपने सुना भी होगा दा को कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। दा मीन्स होता क्या है, कुछ नहीं, इसका सिर्फ फंक्शनल अर्थ है, यानी इसके लगाने से अर्थ बदल जाता है, किसी सेंटेंस का, किसी टेंस का अर्थ बदल जाता है इसको लगाने के, इसका वो कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है और बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम कुछ सिलेक्टेड रूल्स हैं तो हम उनके बारे में केवल जानेंगे। जैसे दा का प्रयोग दर हिसाब के अर्थ में भी किया जाता है। अब दर हिसाब के अर्थ में भी कैसे, जैसे राइस इज़ सोल्ड बाय द किलो, वैसे कहते हैं चावल किलो के दर से बेचा जाता है, तो राइस इज सोल्ड बाय द किलो, तो यहाँ पर द का प्रयोग हुआ ना, तो ये दर हिसाब यहाँ पर बता रहा है। और अब दूसरा जो है द का प्रयोग जाति बताने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने सुना भी होगा द काऊ इज, काऊ पे आपने ऐसे भी लिखा होगा, तो द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जाति बता रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशंस किया जाता है, यानी जाति बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कुत्ता एक वफादार जानवर, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर भी जो द का यूज है वो कहीं ना कहीं जाति ही बता रहा है। और इसमें आता है तीसरे नंबर पर नदी, सागर, महासागर, नहर, रेगिस्तान, भौगोलिक दिशाएं, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, इन सभी के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। अब मैं पढ़ा होगा नदी, द गंगाज, द गंगा, द सोन, द गंडक, इस सभी नदियों के पहले, और सागर द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, सभी में। और किसी महासागर के नाम के पहले भी द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, आपने सुना होगा। और जो नहरें हैं द सुएज कैनाल, रेगिस्तान में द सहारा डिजर्ट, भौगोलिक दिशाएं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ऐसा कहा जाता है। और जो रेलगाड़ी के नाम है जैसे राजधानी एक्सप्रेस है तो द राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। और जो जहाज़ है पानी वाला जैसे द विक्रांत, द विक्टोरिया, इन सभी के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और नागरिकता सूचक वाक्यों में भी द का प्रयोग किया जाता है, द इंडियंस, द फ्रेंच, द इंग्लिश। तो यहाँ पर नागरिकता सोचा, इंग्लिश अगर अकेले होगा तो वहाँ पर एक देश प्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर द इंग्लिश लग गया तो वो नागरिकता सूचक वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सबके पहले भी द का यूज किया जाता है। अब कुछ एक्सेप्शन देखते हैं, कुछ अपवाद देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो अब जो चौथा रूल है, खाड़ी के नाम से पहले, खाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द बे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, द बे ऑफ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। लेकिन एक हडसन बे, ये भी खाड़ी है, हडसन बे। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, आपने रूल पढ़ा है खाड़ी के नाम के पहले द का यूज होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि हडसन बे के पहले द का यूज नहीं होता। हडसन बे, इसको आपको स्पेशल याद रखना है, इसके पहले द का यूज नहीं होता। अब आगे आते हैं हम 5 नंबर पर, द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ना कि अकेले द्वीप के पहले। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई द्वीप समूह है जैसे अंडमान है, तो अंडमान में कई सारे द्वीपों का समूह है, अंडमान काफ़ी सारे द्वीप हैं उसमें, जैसे अंडमान्स, तो यहाँ पर द लगेगा, द अंडमान्स। लेकिन अगर वो द्वीप अकेले है तो वहाँ पर द का यूज नहीं होगा, जैसे जावा,
इसके लिए आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी आप आर्टिकल कर पाएंगे इस टाइप के। क्योंकि जावा के आप नहीं पता कि ये द्वीपों का समूह है कि अकेला द्वीप है, तो ये अकेला द्वीप है तो इसके पहले द का यूज गलत माना जाएगा। तो अकेले द्वीप के लिए द का यूज नहीं किया जाता है, केवल द्वीप समूह के लिए द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पर्वत श्रृंखला के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पर्वत चोटी के पहले नहीं। यानी कि कोई अगर पर्वत श्रृंखला जैसे द हिमालयाज, ये पर्वत श्रृंखला द का यूज किया गया। अगर बात कर दें हम किसी पर्टिकुलर चोटी की, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, या कोई पर्टिकुलर चोटी है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। द का यूज नहीं होगा अगर कोई पर्वत चोटी है, सिंगल पर्वत चोटी है, यानी किसी चोटी का नाम है, वो पूरी श्रृंखला नहीं है। तो अब आगे आते हैं हम 7 नंबर पर। तो धार्मिक ग्रंथ, संप्रदाय, राजनीतिक दल और आविष्कार की चीज़ें, इन सब के पहले भी द का उपयोग किया जाता है। यानी कोई धार्मिक संप्रदाय है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, इन सभी के पहले, और द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो राजनीतिक दल हैं इनके पहले भी द का उपयोग होता है, और जो राजनीतिक दल हैं उनके पहले भी। और आगे इसमें आता है अखबार, पुस्तकालय, थिएटर, क्लब, होटल, इन सब के पहले भी द का यूज किया जाता है। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम, तो साम्राज्य या वंश, जैसे द मुग़ल एम्पायर, द कुतुब मीनार, द बैटल ऑफ पानीपत, कोई ऐतिहासिक घटना है जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इन सब के पहले भी द का उपयोग किया जाता है। और कोई यूनिक चीज़ है, द अर्थ, द सन, द मून, ये सब यूनिक चीज़ें हैं, तो इनके पहले भी द का उपयोग किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं के पहले भी द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इनके भी प्रयोग किया जाता है। सरकार की कोई शाखाएँ, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, तो इन सब के पहले भी द का उपयोग किया जाता है। तो बहुत जगह दोस्तों द का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो इसमें स्पेशल नियम है, एक्सेप्शन है, उनके बारे में ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत जगह द का प्रयोग किया जाता है, कई सारे रूल्स हैं द के प्रयोग के, तो आपको इसमें मुख्य याद रखना है। और मुख्य हम बता ही रहे हैं। कुछ फ्रेजेस में भी इडियोमेटिक, जैसे इन द राइट, गो टू द स्टेशन, वेयर इज द मैटर, इन सब में भी द का उपयोग किया जाता है। और ऐसे नाउन्स के पहले जो किसी शब्द समूह या वाक्यांश से निश्चित बनाए गए हैं, उनको इनमें भी द का उपयोग किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति के पदनाम यानी पोस्ट का प्रयोग किया जाए, तो उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द एसपी हैज कम, तो यहाँ पर एसपी एक पोस्ट है, तो उसके पहले भी द का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे द के यूज हमने जाने हैं और एएन के बारे में जाना। तो दोस्तों अभी आगे हम जो आर्टिकल का हमारा पार्ट 2 आएगा, तो उसमें हम वहाँ जानेंगे जहाँ पर नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। और उसके साथ वो हम पढ़ाएंगे आपको कि नो आर्टिकल यूज, मतलब जहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, कहाँ पर नहीं किया जाता है, तो उनके बारे में हम जानेंगे, जो हमारे सेलेक्टेड रूल्स होंगे। उसके बाद हम उसी पार्ट में कुछ एक्सरसाइज भी हल करेंगे जो टोटली आर्टिकल से ही रिलेटेड होंगी, जिससे आपको जो ये रूल्स हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये रूल्स हमको प्रिपेयर नहीं होंगे, ये रूल्स हमको तैयार नहीं होंगे, इनमें हमारी जो कॉन्सेप्ट में पकड़ है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आपको रूल्स अच्छे लगे होंगे, आई होप अच्छे लगे होंगे, क्योंकि हमने सेलेक्टेड रूल्स यहाँ पर उठाए थे जो कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन था जिनमें, या कंफ्यूजिंग थे, उनको उठाया। तो आप ऐसे ही इस हमारे ग्रामर पोर्शन से भी, ग्रामर पोर्शन वाली क्लास में भी जुड़े रहिए। ये आपको डेली बेसिस पर नहीं, लेकिन बीच चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि कितनी ज़्यादा व्यस्तता है। और जो वोकैब की क्लास है वो डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी 10 उसमें जो वोकैब हैं वो हम डेली डिस्कस करते हैं, 1 वर्ड। उसके बाद हम होमोफोन्स, एनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजेस सभी आगे बढ़ते हुए सीरीज के साथ जानेंगे। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।